नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी तप और संयम की देवी हैं, जिनका जीवन त्याग, तपस्या और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। यह देवी हमें बताती हैं कि साधक को अपने जीवन में संयम, धैर्य और समर्पण को स्थान देना चाहिए, ताकि वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। पुराणों में माँ ब्रह्मचारिणी की कथा इस प्रकार है कि पार्वती के रूप में माँ ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। यह तपस्या इतनी कठोर थी कि उन्होंने हजारों साल तक केवल फल, पत्तों और जल का सेवन किया। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने अन्न और जल का भी त्याग कर दिया और केवल वायु को अपने जीवन का आधार बनाया। उनके तप से सभी देवता, आर्षि मुनि प्रभावित हुए और अंततः भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यह तपस्या जीवन में संयम और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। जिस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी ने कठिन तप से अपने ध्येय को प्राप्त किया, उसी प्रकार भक्तों को भी अपने जीवन में आत्मनियंत्रण और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। महत्व। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से साधक को संयम, आत्मनियंत्रण और धैर्य की शक्ति मिलती है। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति अपने जीवन की चुनौतियों का सामना साहस और संकल्प के साथ कर सकता है। माँ हमें यह सिखाती हैं कि यदि हम किसी चीज़ को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ चाहते हैं, तो हमारी कठिनाइयाँ भी हमारी मददगार बन जाती हैं। पूजन विधि। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा सरल और सच्चे हृदय से की जाती है। उन्हें सफ़ेद रंग के फूल और चीनी अर्पित करने का विधान है। सफ़ेद रंग शुद्धता का प्रतीक है और चीनी भक्ति और समर्पण की मिठास का। पूजा के दौरान साधक को संयमित आचरण का पालन करना चाहिए और अपने विचारों को पवित्र रखना चाहिए। पूजा के दौरान इन मंत्रों का जाप किया जा सकता है। ओम देवी ब्रह्मचारिण्याय नमः। इस दिन साधक को माँ ब्रह्मचारिणी के आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लेना चाहिए। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने भीतर धैर्य, संयम और तप की भावना को जागृत करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी का संदेश। माँ ब्रह्मचारिणी हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में किसी भी सफलता को पाने के लिए संयम, धैर्य और कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। अगर हम दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं तो कठिनाइयाँ हमें कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं। उनकी पूजा से साधक अपने भीतर ऊर्जा और शक्ति का अनुभव करता है, जो जीवन के हर संघर्ष में काम आती है।